नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती को हरा भरा रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। बाढ़ग्रस्त सिक्किम में खराब मौसम के कारण पर्यटकों को निकालने में बाधा, अब तक 63 लोगों को बचाया गया। असम में वर्षा की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 14 हुई। एनआईए द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में 32 स्थानों पर तलाशी। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा मुद्दों को लेकर 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज शाम आर्यना सबालेंका का मुकाबला ईगा स्वियातेक से और कोको गॉफ का सामना लोइस बोइसन से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसे पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने गरीबी को हराने में 25 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं लवली निगम। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से पृथ्वी की रक्षा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लोगों से पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभी के लिए हरियाली, स्वच्छ और अधिक सरल भविष्य का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण की रक्षा पर एक विशेष वीडियो साझा किया। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात
जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये पौधा अरावली श्रृंखला परियोजना के एक हिस्से के रूप में लगाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी झंडी दिखाई, जो स्वच्छ परिवहन आवागमन को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भी सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने उपहार में दिया था। गुजरात के अपने हाल के दौरे को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिंदूर का पौधा देश की नारी शक्ति की बहादुरी और प्रेरणा का एक मजबूत प्रतीक बना रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन के स्वच्छ तरीके को अपनाने का प्रयास तेज कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन लाइफ के लिए इको क्लबों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल सहित एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण पर विशेष मॉड्यूल और एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। श्री प्रधान प्रत्येक जीवित प्राणी के अस्तित्व के लिए पेड़ों के महत्व पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। हमें पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, जीव जंतु को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही अत्यंत आवश्यक की चीज है। तो भारत दुनिया की प्रदूषणकारी देशों में नहीं है। हमारी कार्बन एमिशन डिजायरेबल लिमिट के काफी नीचे है। उसके बावजूद भारत ने प्रतिज्ञा किया है 2070 तक हम भारत में जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में 32 स्थानों पर तलाशी ले रही है। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों में छापेमारी की जा रही है। आतंकी साजिश के मामले में विभिन्न आतंकवादी गुटों को वित्तीय और पनाह देने जैसी सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मिले सुराग के आधार पर सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय समुदाय के साथ कई बैठकों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को मजबूती से सामने रखा है। श्री थरूर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद कहा कि आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के मुद्दे पर सभी ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। There was, as the chairman said, a complete unanimity in condemning the terrorist attacks and in defending India's right to defend itself. And we are very grateful for that support because it was strong and unconditional. Everybody in the meeting on both sides, the Indian side and the American side, want to see this relationship becoming stronger and more effective and covering more aspects of life and of geopolitics. समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने मीडिया से बात करते हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमलों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। There's no room in this world for those kind of attacks. The world was holding its breath, looking at what had taken place, both in disgust, but as well as the response that took place that allowed those hostilities to come to an end. When you are attacked, you have no choice but to respond. The world does not allow anything else, and so it was absolutely necessary that those responses took place. आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख का संदेश लेकर गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 5 प्रतिनिधिमंडल अपनी सफल यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल हैं। जो प्रोजेक्ट है इसमें कई टनल्स हैं, ब्रिजेज हैं। जो टनल्स है उसमें से एक टनल जो है टनल T50 उसकी लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जो चिनाब ब्रिज है वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है और हमारे इंजीनियरों ने इसको बनाया है, तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इंजीनियरिंग का जो मार्वल है वह भारत देश में बन करके तैयार हुआ और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में अंजी खड़ी ब्रिज भी है, जो कि भारत का पहला रेलवे का कहिए केबल स्टेड ब्रिज है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन कश्मीर घाटी के मौसम को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तकनीक के साथ डिजाइन की गई हैं। इस ट्रेन में सिलिकॉन हीटिंग पैड लगे हुए हैं जो बायो टॉयलेट टैंक में पानी को जमने से रोकता है। वहीं हीटिंग प्लम्बिंग पाइपलाइन तापमान के 0 डिग्री से नीचे रहने पर भी पानी को जमने से रोकती है। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने के बाद कटरा से श्रीनगर के बीच यात्रा का समय लगभग 3 घंटे कम हो जाएगा। ये ट्रेन स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के अलावा सभी लोगों के लिए एक तेज, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से परिवर्तनकारी सुधार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले वर्ष जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जगती में भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने जम्मू हवाई अड्डे पर 40,000 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर में कई रेलवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें बनिहाल, खारी, सुम्बर, संगलदान के बीच 48 किलोमीटर की नई रेल लाइन और 185 किलोमीटर लंबा विद्युतीकृत बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड शामिल हैं। उन्होंने घाटी की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी झंडी दिखाई और संगलदान तथा बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कनकलता। सिक्किम में चातेन से फंसे हुए पर्यटकों को निकालने का काम खराब मौसम के कारण रोक दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुबह 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए 109 पर्यटकों में से 63 को चातेन से पाक्योंग हवाई अड्डे तक पहुंचाया। एनडीआरएफ और सेना की मदद से कल लासेन से सभी फंसे हुए पर्यटकों को साटेन पहुंचाया गया। इससे पहले मंगन जिले के लाचुंग में फंसे 1,600 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक। उधर असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण 19 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने बताया है कि 7 अन्य देशों के लोगों के प्रवेश पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज शाम आर्यना सबालेंका का मुकाबला ईगा स्वियातेक से और कोको गॉफ का सामना लोइस बोयसन से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती को हरा भरा रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। बाढ़ग्रस्त सिक्किम में खराब मौसम के कारण पर्यटकों को निकालने में बाधा, अब तक 63 लोगों को बचाया गया। एनआईए द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में 32 स्थानों पर तलाशी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।